ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत वाला जो कंसेप्ट है इसके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। रीजन बीइंग, मैं जस्ट ये 3 ही एग्जांपल्स को लेकर के देखिए योगा बेसिकली अगर हम बात करें तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है। यस, फिजिकल एक्सरसाइज है। यस, लोगों के लिए आज की जनरेशन में, या जो क्योंकि पहले का जो जमाना था वो अलग था और अभी अलग है। बिल्कुल अभी सही। फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर होने की सबको जरूरत है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं कोई कंपनी या कोई बिजनेस ऐसा खोलना चाहता हूँ जो कि या ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ जो योगा एंड हेल्थ इनसे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मुझे फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं, या बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा अच्छा फिजिक्स के बदले बायोलॉजी, बिकॉज कहीं ना कहीं हेल्थ बॉडी इनसे रिलेटेड होगा। तो मान लीजिए मैं योगा पे भी वर्किंग कर लूं, एट द सेम टाइम मैं बायोलॉजी पे कर लूं। अब क्योंकि मैं क्या खोलूंगा, कंपनी खोलूंगा, तो मुझे फिगर्स पता होने चाहिए, अकाउंटिंग पता होनी चाहिए, तो एटलीस्ट मुझे उसका भी नॉलेज हो जाएगा। तो आज मैंने तीनों स्ट्रीम का नॉलेज दिया, ये विजन बनाते हुए कि मुझे किस टाइप की कंपनी खोलनी है। तो आज मैं परफेक्टली अपने स्कूल टाइम में ही इन चीजों पर महारत हासिल करके मैं तुरंत क्या कर सकता हूं, अपने आप की कंपनी मैनेज करने के लिए एकदम तैयार हो सकता हूं। नहीं तो आज कंपनी मैनेज करने के लिए अगेन, जैसे कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि साइंस बैकग्राउंड का है, उसको अगर नॉलेज नहीं है अकाउंट्स की, टैक्स की, लॉ की, तो उसे क्या करना पड़ता है, वो काम करते करते सीखना पड़ता है। बट अब उसे काम करते करते नहीं सीखना होगा, उसका ड्यूरिंग हिज एकेडमिक जर्नी वो इन सारी चीजों को सीख करके तुरंत इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार होगा। और सर अभी डिमांड आ रही थी और कुछ चेंजेस भी हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आपके जो पुराने सिलेबस थे और जो नए सिलेबस है, जैसा कि बोला जा रहा है, और मेरी खुद की भी डिमांड है सरकार से, अगर ये सुन के पूरा कर दे, तो कि भागवत गीता को जोड़ना सिलेबस में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ उसके लिए बोले। और साथ ही में एक मेन चीज ये है कि मैं ये मानती हूँ, और मेरे साथ साथ करोड़ों लोग ये भी जानते हैं और मानते भी होंगे, कि आपको अगर मैनेजमेंट सीखना है तो भागवत गीता से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो उस पर आप थोड़ा सा। यस, भगवत गीता मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग खुद पर्सनली बैठ करके पढ़ी नहीं है, लेकिन यस स्ट्रैटेजिक, हाँ मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यस क्योंकि अब अभी कंप्लीटली नहीं पढ़ी। यस यस हाँ, आई नो मेनी थिंग्स अबाउट दैट, एंड मैं सच बताऊं तो आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल दी नॉलेज, जो कि थोड़ा बहुत मैंने जाना है, जो कि हमें भगवत गीता से मिला है। तो अगर मैं बात करूं ना मैम, एक सब्जेक्ट होता है सीए में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो सब्जेक्ट मैं भी पढ़ाता हूं, जो कि बिजनेस में लगाया जाता है। कुछ लोगों से मेरी बातचीत करते समय या कुछ चीजें मेरे को जो पता चली है गीता के बारे में, उसमें ये है कि मतलब श्री कृष्ण जी ने जो चीजें उस समय कुरुक्षेत्र में जो भी उन्होंने किया, वो सारी चीजें एक्चुअली हमें दोनों जगह काम आती है, एक लाइफ के मैनेजमेंट में और एक हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में। बोला ये जाता है अगर आपको बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है, एक बार आपको भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। एंड ऑब्वियसली मेरा बहुत मन करता है, मैं आगे मेरा ये एक लक्ष्य भी है कि मुझे एक बार वाकई में उन्हें पढ़ना है पूरी किताब को, और ऐसे पढ़ना है जिससे मैं ये चीज समझ भी पाऊं, उसे इंप्लीमेंट भी कर पाऊं। बट यस, 2-3 चीजें जो मैंने बहुत इंप्लीमेंट की अपनी लाइफ में, विच मेड माई लाइफ वेरी इजी, इज फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया ना, आई यूज्ड टू बी लाइक 8th 9th 10th मेरे अच्छा समय नहीं था, और चलो वो तो एकेडमिक पार्ट था, लेकिन उसके जब सीए वाली जर्नी चालू हुई, जहां हम थोड़ा मेच्योर्ड भी हो गए थे, उस समय पे भी लाइफ में शैटरिंग चीजें आई, और उसके बाद फिर मैंने कुछ अचीव करना चालू किया ना, तो मैं एक चीज समझ गया लाइफ की, मतलब ये एकदम मेरे दिमाग में बैठ गई है, वो ये है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो चुका वो भी बहुत अच्छा हो चुका। और अगर ये भी एक बोला जाता है कि मन का हुआ तो भी अच्छा, मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर होगा उसके मन का जिसने तुम्हें बनाया है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, मतलब ये मेरी लाइफ में एकदम बैठ गया है, और मैं वाकई में इस चीज को मानता हूं कि लाइफ में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जितनी चीजें हो रही वो सब आपके लिए हो रही है, आप नहीं जानते हो। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स ऑफ योर लाइफ ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज मेरी जिंदगी में इसीलिए हुई थी ताकि मैं ये चीज को अचीव कर पाऊं। अगर वो दिन नहीं देखता जिसे हम बुरा दिन बोल रहे हैं, तो शायद वो अचीव नहीं हो पाता जिसे के लिए आज अपन अचीवमेंट अपनी सोच रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे समझ में आया ना, एक सेकेंड थिंग वो है कि लाइफ में जो भी चीजें हैं, आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ना एक रोल लिखा हुआ है मेरी जिंदगी में। मैं आया हूं तो मुझे भगवान ने भेजा है, और भगवान जानते हैं कि उन्होंने किस पर्पस से मुझे भेजा है। आज मैं जितने भी काम कर रहा हूं ना, मैं ये चीज का क्रेडिट खुद कभी ये नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूं। मतलब आज अगर टीचिंग के अंतर्गत ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे मन में ना अभी रिसेंटली ये चीजें आई हैं कि यार मैंने ये चीज ना ऑब्जर्व किया मैम, मतलब मैं सच में आपको खोल के बताऊंगा, शायद मुझे नहीं लगता मैंने ये बात कभी अपने स्टेज से बोली और समथिंग, कि
कई बार ऐसा होता है कि मैं घर से निकलता हूँ, हम नो डाउट लेक्चर्स के लिए बहुत वर्क करते हैं, पीछे कई बार पढ़ते हैं, बहुत सारी रिसर्च करके लेक्चर्स में जाते हैं, पोडियम पे खड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो तैयारी किसी लेवल तक नहीं पहुंच पाती है हम, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी चीजें चलती हैं, तो कई बार ऐसा होता है तैयारी उस लेवल पे नहीं हो पाई जिस पे देना था। बट वाकई में विश्वास मानिए, जब मैं उस पोडियम पे चढ़ता हूँ, मैं गुड मॉर्निंग गाइस बोलता हूँ, जब मैं स्टार्ट करता हूँ, वो लेक्चर में ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें बोलना चालू कर देता हूँ जो मुझे खुद को भी नहीं पता होता कहाँ से है। और ना मैं मतलब आपको सच में बता रहा हूँ, मतलब ये गूज़बम्स भी आ रहे हैं मेरे को बोलते समय, क्योंकि मैं इतनी सच बात बोल रहा हूँ और ये इतने बिलीफ के साथ बोल रहा हूँ कि मैं पोडियम से उतरा और उतरने का ये सोचता हूँ आज का लेक्चर मेरा बेस्ट लेक्चर में मैं काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि उतने लेवल की तैयारी ना करने के बावजूद उससे 2x मैंने दिया। यार इसकी कुछ कुछ चीजें ना मुझे नोट करके रखनी है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे को याद नहीं आता मैंने क्या क्या बोला था। मतलब वीडियो देखूंगा तो मेरा तो शूटेड है, फिर मैं निकाल लूंगा, लेकिन वो टाइम भी नहीं रहता है कि वीडियो देख करके निकाला जाए। लेकिन वाकई में मैं एक चीज समझ गया हूं कि जो कराया जा रहा है ना, वो किसी से कराया जा रहा है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा सकती हूँ खुद से, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से जरूर जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे कभी भी क्या है एजुकेशन जो है ना पसंद नहीं थी। मतलब मैं टीचिंग लाइन में मुझे कभी नहीं जाना था, मैं बिल्कुल भी टीचिंग लाइन में जाना नहीं चाह रही थी। बस ये है कि पढ़ाई में कैसे गई, क्या किया नहीं पता, इवन स्ट्रगल भी किया। तो एक ऐसा टाइम भी आया जब टीचर्स अवेलेबल नहीं थे और जो सब्जेक्ट मेरा नहीं भी था, और मेरे मुंह से अक्सर कान्हा जी निकलता ही निकलता है, कुछ भी होगा वो कान्हा जी निकलता ही निकलता है। तो मैं जस्ट कान्हा जी बोल के ऊपर अपना सेशन लेने चली गई। जैसे ही सिलेबस देखा, पता नहीं क्या क्या मैंने पढ़ाया, और उनको मतलब मुझे तो ठीक है पता था कि मुझे नहीं आता, पर फिर भी मैंने पढ़ा दिया। बट स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा, मैम कल से आप यही पढ़ाना अब हमको। बस बिल्कुल ये चीज कैसे होती है ये हमें को नहीं पता, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है वो चीज। बस ये है कि मेन पॉइंट्स जो भी एक्सप्लेन किए, कैसे किए भगवान जाने, वो कान्हा जी कैसे करते हैं वो खुद ही जानते कि उन्होंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया है। बिल्कुल सर एक पार्ट मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, वो ये है कि मुझे स्टूडेंट्स का प्यार बहुत पसंद है, और एक्चुअल में जो कमाई लगती है बस वही है। बिल्कुल सही। तो मैं आपकी और आपके स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है, जो चले गए हैं जो है, वो आपका कैसा रहता है, थोड़ा सा अगर आप। बहुत अच्छा है, मतलब अभी ऐसा कोई नेगेटिव हमने कभी फेस ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये बोल रहा हूँ ज्यादा इसलिए क्योंकि ठीक है 2-4-5 केसेस रहते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज माइट भी हो भी गए हो जाने अनजाने में, क्योंकि हम 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकते हर किसी के लिए, तो ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, रिलेशन बहुत अच्छा है। आपको मैं सच बताऊं तो कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री या फिर स्कूल इंडस्ट्री या जो भी इंडस्ट्री ऐसी है जो एजुकेशन से डील करती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मजा किसी चीज का मिलता है तो वो स्टूडेंट्स के प्यार का, उनके रिस्पेक्ट का। मतलब आज भी ऐसे बच्चे जो मुझसे शायद 2014 में जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, मुझे याद है मैंने फर्स्ट बैच अपना तब लिया था, वो समय के बच्चे भी आज भी अगर कहीं दिख जाए, मिल जाए, तो इतने अच्छे से बात करते हैं और इतना वो फील कराते ना। और उस समय के बच्चे मुझे भैया ही बोला करते थे, तो बोलते थे भैया आपकी क्लास आज भी याद आती है, आपके बोले वर्ड्स आज भी। मैं ये सोचता है 10 साल हो गए उस बात को या 8 साल हो गए, तो भी वो बहुत प्रेज करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी भी है कि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि ऐसे बच्चे जिन्हें मैंने 2014 में पढ़ाया, 15 में पढ़ाया, वो आज कभी भी ऐसे फोन कर लेते कि भैया बस याद आ रही थी आपकी आवाज सुननी थी। तो वो वैसा वाला भी कंसेप्ट मेरे साथ हुआ है। एंड ऑनेस्टली ये इतना ज्यादा ब्लेस्ड फील कराता ना कि बाय द टाइम ना वो फाइनेंशियल अर्निंग से ज्यादा ये अर्निंग पसंद आ जाती है। मतलब और दिन रात ना हम इसीलिए भी काम करते हैं। मतलब मैं आपको सच बताऊं, इफ और मैं ये स्टेज पे बच्चों को भी बोलता हूँ, इफ यू आस्क माय अर्निंग, मैं आपको नहीं बता सकता फिगर्स में, क्योंकि मुझे खुद को वो ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी वो नहीं है। लेकिन इफ यू आस्क कि हाँ कितना प्यार बच्चों से मिल रहा है या कितना इनफेवरेबल चीज हुई मेरी लाइफ में बच्चों के थ्रू, तो मैं आपको वो जरूर अकाउंटेबिलिटी दे सकता हूँ बेटा हाँ ये 2-3 केसेस ऐसे हो गए जहां पर कुछ गड़बड़ हुआ हमारे साथ, बट ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें ये बच्चे ने ऐसा बोला था, ये बच्चे ने ऐसी चीज की, ये बच्चे ने गिफ्ट ये वाला दिया था, ये बच्चे आज भी मुझे याद है हैंड क्राफ्टेड इतने सारे हमें जो गिफ्ट्स मिल रहा करते हैं टीचर्स डे पे एंड बर्थडे पे, और इतना इमेंस वर्किंग। मुझे अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना तो मुझे याद है स्केचेस जो बच्चों ने बना करके दिए हुए हैं, मैंने उन्हें कहाँ पर प्लेस किया हुआ अपने, चाहे वो बेडरूम में बोला जाए, चाहे वो मेरे घर पे बोला जाए, मेरी कोचिंग क्लासेस में, वो सब प्यार अनकंपेरेबल है। मतलब वो जो चीज है वो बहुत ही अलग फील कराती है। तो दैट इज माय प्राइम थिंग। मतलब मुझे लगता है ये जो प्यार है ना ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हर बैच में बच्चे को फील होना चाहिए कि ही वॉज वेरी लकी
that he joined Nahata classes, and Nahata classes की जो पूरी टीम है उनसे मिलने का मौका, उनसे जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है वो अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने का मौका उस बच्चे को मिला। मैं चाहता हूं बस हर बच्चा बस ये बोले बस मुझे कि सर द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ वाज टेकिंग एडमिशन टू नाटा क्लासेस। बस दैट इज द पॉइंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और सर लास्ट एक ये पॉइंट मैं आपसे चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स अभी आपकी क्लास में नहीं भी हैं वो जो सीए परस्यू कर रहे हैं अभी, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं सर लाइफ में, फाइनेंशियली भी फेस करते हैं सीए स्टूडेंट्स, और एजुकेशन वे में तो करते ही करते कि उनको समझ नहीं आती चीजें काफी सारी। ये मैं सारी चीजें इसलिए आसानी से बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरी खुद की एक फ्रेंड सीए है जिसने प्राइवेट पढ़ाई करी थी उसने, बट वो सीए बनी, तो उसका स्ट्रगल मैंने देखा है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप 2 लाइन उन स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो एक्चुअल में समझ सके कि सीए इट्स नॉट हार्ड नट टू क्रैक, अगर चाहो तो कर सकते हो। देखिए, अगर मैं सीए के लिए जब फर्स्ट थिंग जो बोलता हूँ ना, मतलब बच्चों को मैं ये बोलता हूँ आपके मार्क्स, आपकी बाकी सारी चीजें भूल जाइए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं कोर्स, वो कोर्स में बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए। मैं ये बोलता हूँ दिमाग की कोई खास दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेहनत चाहिए। जो सीए कोर्स आपसे मांगता है वो है मेहनत। आप इंटेलिजेंट हो, वो सोने पे सुहागा है। और मेहनत, और मैं इसीलिए, और मैं क्या, प्रतीक सर बोलते हैं हमेशा इसके लिए कि सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स नहीं है, सीए का फुल फॉर्म है कंसिस्टेंट एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड ऑफ हार्डवर्क होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आज बस पढ़ लिया, हफ्ते भर किताब ही नहीं उठाई, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंटली अगर आप काम करेंगे, कॉन्स्टेंटली काम करेंगे, हर दिन मेहनत करेंगे, तो ये एकदम फिक्स बात है कि वो चीज आपको बहुत अच्छा लाइफ में लेकर के जाएगी। एंड सीए कोर्स इज नॉट एन एक्सेप्शन। माय फादर ना, मैं देख रहा हूँ मेरे फादर की जब मैं जर्नी पता करता हूँ, और जब वो बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में, या दादाजी कभी किस्से कहानियां सुनाया करते थे ना, तो समझ में आया कि पापा के लिए बिल्कुल आसान नहीं था करना, बट द थिंग वाज दैट ही वाज कंसिस्टेंट। वो मेहनत कर रहे थे, और रिजल्ट्स मिले ना मिले, ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, बट वो डायरेक्शन सही होना चाहिए। सिर्फ इसका मतलब